वियतनाम की आखिरी सबक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गुरुजी में। और मैं हमेशा की तरह हाजिर हूँ आप लोगों के सामने लेकर पुस्तक रिटायर यंग रिटायर रिच की नेक्स्ट पेशकश, जो होने वाला है पार्ट 33। दोस्तों, जितने सारे पार्ट्स है इस पुस्तक का, वो चैनल का प्लेलिस्ट रिटायर यंग रिटायर रिच नाम से मैंने आप लोगों के सामने बनाकर पेश कर दिया है। आप अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाइए उस चैनल को, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और रिटायर यंग रिटायर रिच का पूरा पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट और मेरा निवेदन यही है आप लोगों के सामने कि मैं अभी एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, जो आपको दिखाएगा कि जो हमारे इस चैनल पे आते हैं, हमारे जो यूजर हैं, हमारे जो यूनिक व्यूअर हैं, वो 86% और इससे एबव अनसब्सक्राइब्ड हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये तो इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, वीडियो को देखते भी हैं, हो सकता है वीडियो को लाइक भी करते हो, लेकिन सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं। तो मैं दोस्तों प्यार से आप लोगों के साथ और थोड़ी शिकायत से ये पूछना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब करने में आपका कौन सा पैसा लग रहा है। ये टोटली फ्री है माय डियर फ्रेंड, आपका इससे कोई हानि होने वाला नहीं है, ये भी मान लीजिए। लेकिन अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने अपने ग्रुप पे शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देंगे, तो जो वीडियो बनाता है आप लोगों के साथ और आप लोगों के लिए फ्री में मेहनत करते हैं। देखिए, जो मेरा पहला वीडियो देखिएगा 2 साल से पहले है, 2 साल से कंटिन्यूअस, बिना किसी पुरस्कार के, बिना किसी कुछ के। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो है एक आदत लग गया है। अपने सब्सक्राइबर्स जो है, हमारे मित्र हैं, जो हम पे इंस्टाग्राम पे मिलते हैं, जो फेसबुक पे हम लोगों से कनेक्टेड हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से हम लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, उनको कुछ एक नया वैल्यू ऐड करने के लिए, उनके जीवन के परिप्रेक्ष्य को बदलने में, उनके जो ड्रीम है और उनके हकीकत को एक पैरेलल लाइन में लाने के लिए। तो दोस्तों, इस तरीके का मोटिवेशनल वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए और मेरी कंटेंट आपको अच्छा लगता है, मेरा वर्क आप लोगों को संतुष्टि देता है, हमारे काम से आप सेटिस्फाई हैं, तो मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ग्रुप में भेजिए। और दोस्तों, ये चैनल जहाँ पे आप लोग आते हैं, इस पर मोर देन 100 वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। मैं कंटिन्यूअस परिश्रम करके बुक्स का अवलोकन करता हूँ, उसको पढ़ता ही नहीं, उसको समझता हूँ, फिर उसको अपने माइंड में और अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करने के बाद किस तरीके से वो आपके जीवन में वैल्यूएशन को ऐड करेगा, ये तमाम बारीकियों को ध्यान में करने के बाद अपनी टीम के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। क्योंकि आप हमारे अपने हैं, आप हमसे जुड़े हैं, तो हम लोगों का यही कर्तव्य बनता है कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोगों को प्रस्तुत किया जाए। और आप लोगों से थोड़ा सा हम लोगों का यही अपेक्षा रहता है कि आपका सब्सक्रिप्शन ही और आपका कमेंट ही हम लोगों का पारितोषिक है। आप हमारे साथ जुड़ते हैं, वही हम लोगों के लिए सब कुछ है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया, चैनल पे मोर देन 10 बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे आपको सफलता का साधन, सफल होना चाहते हैं जिंदगी में, कैसे सफलता कोई एक दिन का तुक्का नहीं माय डियर फ्रेंड। सफलता का एक रहस्य होता है, सफलता का एक साधन होता है, किस तरीके से आपको सफल बनना है, अपने जीवन में जो आपका बैरियर है उसको तोड़कर बैरियर ब्रेकर बनना है और नेक्स्ट लेवल पे एक अलग मुकाम हासिल करना है दोस्तों। तो आप सफलता का साधन पुस्तक को जरूर पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है सफलता का साधन। पूरा का पूरा ऑडियो बुक मैंने वीडियो विश्लेषण के माध्यम से कुछ अपना एक्सपीरियंस भी डालकर उसमें किया हूँ। उसी तरीके से सफल होने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, उससे पहले जरूरी है आत्मानुशासन। अगर आप सफल बनना चाहते हैं किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में, तो उस फील्ड में जाने के लिए सबसे पहले आपको अनुशासन चाहिए। उस पे बुक जो ब्रेन टर्सी का है, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट बुक है। आत्मानुशासन की शक्ति अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आप बार बार पढ़ेंगे। इसको समझिए। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, तो ये समझ जाइए कि आपके लिए गीता है। क्या क्या सफल होने में अनुशासन की जरूरत है, जैसे आत्मानुशासन और धन, आत्मानुशासन और पर्सनल मोटिवेशन, आत्मानुशासन और वेल्थ, आत्मानुशासन और हेल्थ, ये सारे के सारे चीज़ों इस पुस्तक में रॉबर्ट ग्रीन ब्रेन टर्सी हैं दोस्तों, वो विस्तार से बताए हैं। जरूर से जरूर इस पुस्तक को अवलोकन करें। उसी तरीके से मोर देन 25 बुक्स
हम आप लोगों के लिए इस चैनल के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल करा चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। और मेरा एक बार फिर से निवेदन यही रहेगा कि अपने अपने ग्रुप में वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए करके और शेयर कर दीजिए। तो चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय पास नहीं करते हुए, अगर ज़्यादा समय ले लिया हो तो उसके लिए माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ता हूँ। वियतनाम का आखिरी सबक। अपने जूनियर ऑफिसर्स से अपनी चर्चा के अंत में मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने अपने डायग्राम के नीचे दिए शब्द जोड़ दिए। मिशन, टीम, व्यक्ति। और तीनों का मतलब सर दोस्तों हुआ लीडर, ज्यादा बड़ा मिशन। यानी लीडर वो होता है जो अपने मिशन को ध्यान में रख सकता है। यानी कि आपके पास अगर कोई मिशन नहीं है तो आप लीडर नहीं है। पहले भी चैप्टर में ये जो है रॉबर्ट बता चुके हैं कि लीडर वो होता है जिसके पास एक उद्देश्य होता है, जिसका कोई मिशन होता है, वो मिशन मोड में एक्टिवेट रहता है और अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको भी मोटिवेट करने के लिए उनमें जो क्षमता होती है, वोकल, लिंगुअल, ये सब लीडर्स के अनिवार्य गुण होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। तो आगे देखते हैं। फिर कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, लीडर मिशन, टीम और व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार होता है, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं अच्छे लीडर को अच्छा अनुयायी भी होना चाहिए। उसे यह एहसास होना चाहिए कि उसकी टीम का मिशन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ज्यादा बड़े मिशन का हिस्सा है और उसे उस ज्यादा ऊंचे मिशन के प्रति जवाबदेह होना ही चाहिए। अमीर डैडी ने कहा था, गुलेल महज एक गुलेल है। जब डेविड गोलियात से टक्कर लेने के लिए आगे बढ़ा तो दुनिया की सबसे महान शक्तियों भी उसके साथ आगे बढ़ी थी। उन्होंने यह भी कहा था, हमेशा याद रखो कि दुनिया का सबसे अमीर खेल सिर्फ मिशन और ज्यादा ऊंचे लक्ष्य वाला खेल है। और माय डियर फ्रेंड, आप भी अपनी जिंदगी में याद रखें कि दुनिया का सबसे अमीर खेल यही दो है, मिशन और ज्यादा ऊंचे लक्ष्य वाला खेल। अमीरी भी एक खेल है। अगर आप इस खेल को खेलना सीख गए तो आप जिंदगी में अमीर बनते चले जाइएगा। और आप अगर इस खेल में खिलाड़ी नहीं बन पाए दोस्तों तो बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा परिणाम के बारे में। तो अंत में मैं आपको इस विचार के साथ छोड़ता हूँ, हर दिन नए गोलियात जन्म लेते हैं और नए गोलियात आगे कदम बढ़ाते हैं। दुनिया को आज ज्यादा से ज्यादा नए डेविडों की जरूरत है। उनके पास हथियार के नाम पर भले ही सिर्फ एक गुलेल हो, लेकिन जिनके पीछे दुनिया की सबसे प्रबल शक्तियां हो। चाहे आप दुनिया का सबसे अमीर खेल खेलने का चुनाव करें या न करें, बस इतना जान ले कि आप भी उस शक्ति के पार पहुंच सकते हैं, उस शक्ति को पा सकते हैं जिसने डेविड के गुलेल को शक्ति दी थी। आपको तो बस इतना जानना है दोस्तों कि आपका गुलियात कौन है और फिर बहादुरी से कदम आगे बढ़ाने का साहस खोजना है। जिस पल आप ऐसा करते हैं उस पल आप दुनिया का सबसे अमीर खेल खेलने लगते हैं, जहां पुरस्कार पैसे से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगता है। जब आप कदम आगे बढ़ाते हैं तो आप उस शक्ति का दोहन करते हैं जो डेविड के गुलेल के पीछे थे। जब आप उस शक्ति को पा लेते हैं तो आपकी जिंदगी कभी पहले जैसे नहीं रह जाएगी। जैसा कि डेविड और गोलियात के आधुनिक संस्करण स्टार वार्स में कहा गया है, शक्ति आपके साथ रहे। अदृश्य शक्ति सबसे बड़ा लीवरेज है। इनविजिबल पावर इज बिगेस्ट लीवरेज माय डियर फ्रेंड। और यह लीवरेज हम सभी के लिए उपलब्ध है। यही सौभाग्य की बात है कि यह लीवरेज हम सभी के लिए उपलब्ध है। बस आपको अपने लीवरेज को कैसे लीवरेज करके अपने लिए मैक्सिमम उपयोग में लाना है दोस्तों, ये समझ आपको होना चाहिए। और अगर इस समझ को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और इस तमाम लीवरेज को समझने के लिए साधारण शब्दों का प्रयोग किया गया है विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से। अगर अमीर बनने का लीवरेज आप पाना चाहते हैं तो मिलेनियर फास्टलेन पुस्तक है, उसको अवलोकन कीजिए, उसको समझिए। उसमें छोटे छोटे तत्वों को समझाया गया है। किस तरीके से फास्टलेन समझ रहे हैं ना, तेज रास्ता है, उस सब बातों को समझाकर निचोड़ बताया गया है। उसमें आपके लीवरेज को, आपके दिमाग के लीवरेज को, आप प्रेजेंट सिचुएशन में कहाँ रहते हैं, इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। उस पुस्तक का 3 निचोड़ यही बताया गया है कि अगर आप अपने अमीरी को बढ़ाना चाहते हैं 3 चीज़ कर दीजिए। कुछ समय के लिए रिमोट एरिया में सेटल हो जाइए, होटल में भोजन खाना छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। और बड़ा आदमी का पैसा अधिक कहाँ लगता है, बड़े घर में रोज होटल में खाने से, रेंट देने से। यही ना दोस्तों,
और कार लेने से महंगी। तो ये तीनों चीज़ों को रोक दीजिए, आप अमीर। तो इस तमाम तरीके के बातों को सीक्रेट तरीके से और आप जैसे समझ सकते हैं उस समझ के माध्यम से समझाया गया है। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए या वीडियोज में जाइए, वहाँ पे देखिए लिखा है द मिलेनियर फास्ट लैन, उस पुस्तक को जरूर पढ़िए। आपको तो बस कदम आगे बढ़ाना है और अपने से बड़ी चीज से टक्कर लेनी है। इस पुस्तक का निष्कर्ष उन संपत्तियों को बनाने या हासिल करने के पुरस्कारों के बारे में है जो इसलिए कड़ी मेहनत करती है ताकि आपको न करना पड़े। अध्याय 19 हॉट टिप्स, ऐसे काम जिन्हें करके ज्यादातर लोग फटाफट अमीर बन सकते हैं और हमेशा अमीर बने रह सकते हैं। और दोस्तों, आपके भी कुछ काम कैसे करते हैं, किस तरीके से आप सोचते हैं अमीर बनने के लिए, मुझे कमेंट करके बताइए। और ये पुस्तक आप लोगों को कैसा लगा उसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने की प्रक्रिया शारीरिक की बजाय मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और मैं करूंगा, हो सकता है ज़्यादा आपको लगा होगा कि बीच में बोल रहे हैं। दोस्तों, क्या करूं, मेरा जो समझाने का आदत आप लोग को लग गया है, वही इस चीज़ों को अगर जहाँ जहाँ आप लोग को हाईलाइटेड मेरा लगे, जहाँ मुझे अच्छा लगता है, मैं आप लोग को यही सजेशन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या उसको समझने का प्रयत्न कीजिए, दोबारा तक समझते रहिए। तो देखिए कितना अच्छा बात कर रहा है कि जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने की प्रक्रिया शारीरिक के बजाय मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है। क्योंकि वारेन बफे, मेरा पुस्तक एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ बफे भी अपलोड किया है, उसमें वारेन बफे भी कहते हैं कि इफ़ यू डोंट कंट्रोल ऑन योर इमोशन यू कांट कंट्रोल ऑन योर मनी। अगर आप अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने इमोशन को नियंत्रण में नहीं रख सकते, तो आप धन पर कभी नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते हैं। और यहीं पर रॉबर्ट इस चीज़ों को समझाने का प्रयत्न कर रहा है। अगर आप मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार हैं तो आपको शारीरिक रूप से बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ अतिरिक्त मानसिक और भावनात्मक प्रक्रियाएं दी गई है जिन्हें आप अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर आप इन सुझाई गई सरल प्रक्रियाओं पर नियमित रूप से चलते हैं और ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है, तो मुझे यकीन है कि जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना आपके लिए अधिक संभव होगा। आपको तनख्वाह की जरूरत क्यों है? जब मैं हाई स्कूल में था तो अमीर डैडी अक्सर नौकरी के आवेदकों से इंटरव्यू लेते समय मुझे अपने पास बैठा देते थे। ऐसे ही एक इंटरव्यू में एक आदमी आया, उसकी उम्र अमीर डैडी से ज़्यादा थी और वह अमीर डैडी के एक कंपनी में मैनेजर पद के लिए इंटरव्यू में शामिल होने के लिए आया था। उसकी उम्र 45 साल के करीब थी, वह उच्च शिक्षित था, उसका बायोडाटा बहुत प्रभावशाली दिखता था, उसका पुराना रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, उसकी पोशाक अच्छी थी और वह आत्मविश्वासी तथा योग्य लग रहा था। जब इंटरव्यू आगे बढ़ा तो उसने अमीर डैडी को लगातार याद दिलाया कि वह एक बेहतरीन कॉलेज में गया था और उसने ईस्ट कोस्ट की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से ऑनर्स के साथ MBA की डिग्री ली थी। दोस्तों, आपको नौकरी देने में मेरी दिलचस्पी है, अमीर डैडी ने 1 घंटे तक उसका इंटरव्यू लेने के बाद कहा। लेकिन आप इतनी ज्यादा तनख्वाह क्यों चाहते हैं? एक बार फिर आवेदक ने अपनी प्रभावशाली शिक्षा और पुरानी नौकरियों के रिकॉर्ड का जिक्र करते हुए कहा, मैं उच्च शिक्षित हूँ, आई एम हाईली एजुकेटेड, मेरे पास काम का अच्छा अनुभव है जो मुझे इस काम के लिए ज़्यादा योग्य बनाता है और मैं इतनी ज़्यादा तनख्वाह का हकदार हूँ, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ, अमीर डैडी ने कहा। लेकिन मैं आपसे यह पूछता हूँ कि अगर आप इतने उच्च शिक्षित और अनुभवी हैं तो आपको नौकरी की जरूरत ही क्यों है? अगर आप इतने स्मार्ट हैं तो आपको तनख्वाह की जरूरत क्यों है? आवेदक का यह सवाल सुनकर बौखला गया। वह हकलाते हुए बोला, देखिए, नौकरी की जरूरत तो हर एक को होती है, हम सभी को तनख्वाह की जरूरत होती है। कमरे में सन्नाटा छा गया जब अमीर डैडी ने उसके जवाब को कमरे में गूंजने दिया। यह स्पष्ट था कि आवेदक की वास्तविकता, संदर्भ, मानसिकता अमीर डैडी से अलग थी। वह लगातार विवाद कर रहा था और अमीर डैडी की वास्तविकता को समझने की कोशिश करने के बजाय अपनी वास्तविकता की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। उस आवेदक की ओर देखते हुए अमीर डैडी ने धीरे से कहा, मुझे जरूरत नहीं है, अगर यह बिजनेस डूब जाता है तब भी मुझे तनख्वाह की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। फिर वे अपने बेटे और मेरी ओर मुड़ कर बोले, इन लड़कों को भी जरूरत नहीं है, वे मेरे लिए मुफ्त काम करते हैं, इसलिए वे किसी दिन आपसे ज़्यादा अमीर बने।
भले ही आप जितने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े हैं, लेकिन उन्हें आपके जितने शैक्षणिक सम्मान न मिलने हो नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लड़के कभी तनख्वाह पाना चाहें या उन्हें उसकी ज़रूरत हो। इसके साथ अमीर डैडी ने उसका बायोडाटा उठाकर बाकी आवेदकों के बायोडाटा के ढेर पर रख दिया और बोले अगर आपको नौकरी देने में मेरी दिलचस्पी होगी तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। इंटरव्यू खत्म हो गया। फटाफट अमीर बनने के टिप्स। रिच डैड पुअर डैड में मैंने लिखा था कि किस तरह अमीर डैडी ने 10 सेंट प्रति घंटे की मेरी तनख्वाह को कम कर दिया था और मेरे सामने प्रस्ताव रखा था कि अगर मैं मुफ्त काम करूं तो वे मुझे ऐसी वास्तविकता देंगे जिससे मैं ज़्यादा तेजी से ज़्यादा अमीर बन सकता हूं। लोग अक्सर कहते हैं आपने दरअसल मुफ्त में काम नहीं किया था, या मेरा मकान एक संपत्ति है। उन्हें इस बात का बहुत कम मान रहता है, मान है कि उस पुस्तक को पढ़ने के बाद भी वे दुनिया की अपनी पुरानी वास्तविकता, संदर्भ या मानसिकता से देख रहे हैं। जब अमीर डैडी ने उस आवेदक से पूछा था अगर आप इतने उच्च शिक्षित और अनुभवी हैं तो आपको नौकरी की जरूरत क्यों है, अगर आप इतने स्मार्ट हैं तो आपको तनख्वाह की जरूरत क्यों है, तो वे आवेदक से उसका वास्तविकता का विस्तार करने को कह रहे थे। लेकिन अपनी वास्तविकता का विस्तार करने की कोशिश करने के बजाय आवेदक बहस करने लगा और अपनी वास्तविकता का बचाव करने लगा। उसने अपना दिमाग बंद कर लिया और एक तरह से अमीर डैडी की कंपनी में नौकरी पाने की संभावना खुद ही खत्म कर ली। तनख्वाह के बिना दुनिया। तो दोस्तों आज यहीं तक, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम, जय हिंदुस्तान। अपना ख्याल रखिए। चैनल को फिर से सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अगली पुस्तक में फिर मैं आप लोगों के सामने मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।